खमा घनी राधे राधे। वह तो सुबह सुबह का वक्त है और मैं झाड़ू लगा रही थी। और जैसे ही सुबह हस्बैंड उठ कर के सबसे पहले जाते हैं वॉशरूम में, तब मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और जब मैं अगर बीच में झाड़ू छोड़ देती हूँ और मैं वॉशरूम में चले जाती हूँ तो हस्बैंड इसको पूरा कर देते हैं। दोनों मिल कर के मतलब काम करते रहते हैं। सुबह सुबह का कुछ जो काम होता है हम दोनों ही मिल के करते हैं। और बिल्कुल जो गेट के बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें भी हम, अगर मैं बाहर तक लगाती रहती हूँ तो मैं लगाती हूँ ना, बिल्कुल गेट वाले बाहर वाले हिस्से में हस्बैंड भी क्लीन करके आ जाते हैं उसको। तो पानी देखो कितना गंदा आ रहा है अभी नल में। जो सुबह पहला फर्स्ट वाला पानी आता है शुरू का, वो बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो अभी सभी लोगों ने मिल कर के देखो रिपोर्ट की है, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम दोनों पानी के मैटर में बात कर रहे थे, यहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है, हमने थोड़ी कि कैसे क्या करना है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और कान्हा गया है अब फ्रेश होने के लिए। लड्डू गोपाल जी जाग गए हैं, अब उनको स्नान आदि करवा दें हम लोग, फिर स्नान आदि करवाने के बाद में मिलूँगी। तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि आज जो मैं थोड़ा सा मतलब कल का आधा व्लॉग था, उसी को या तो हो सकता है उसको डिनाई करूँ या हो सकता है इसमें ऐड करूँ। मतलब कुछ भी जैसे मैनेज कर पाऊँगी वो करूँगी मैं। और तो खाना तैयार हो गया क्योंकि लेट भी हो गया ये थोड़ा सा। तो काना जा रहा है स्कूल। राधे राधे। धीरे धीरे भाग के मत जाना, धीरे धीरे जाना। कैप भी लगा ले सर पे, ये लगा के। राधे राधे। अब अंदर चलती हूँ क्योंकि भाई घर की हालत दुर्दशा ये देखो। क्योंकि पहले भगवान जी का पूजा का, पानी का भरने का और यही काम होते रहते हैं। ये देखो, ये चित्रा दीदी के पार्सल हैं, ये उनके यहाँ जाएंगे। देखो फिलहाल अब मैं देखती हूँ कि क्या बनाना है मुझे। सॉरी, अब मुझे बनानी है आज वेजिटेबल खिचड़ी। काना ने बोला कि मम्मा मुझे खिचड़ी खानी है। और वैसे भी हम लोग बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं ना, तो काना ने कहा मम्मा हम बाहर खाना खाएंगे ना आज, मतलब जाएंगे फंक्शन शादी में, तो वेजिटेबल खिचड़ी बनाना। यहाँ मैं जल्दी जल्दी बस अपना काम देखने में लगी थी क्योंकि वही वेजिटेबल खिचड़ी बनानी थी। उसके लिए मटर, गोभी, आलू वगैरह जो भी कुछ कट करके आपको डालना है, गाजर वगैरह, वो सब आपको पहले से कट करके रख लेना है। तो मैं मटर छील रही थी। अच्छा, ये दो तरीके से बनती है। एक तो सारी चीज़ें आप चावल में डाल करके फिर एक साथ पका सकते हो, या फिर आप पहले खिचड़ी बना लीजिए और इस सब्ज़ी को अलग से पका लीजिए, फिर बाद में आप मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से बना सकते हो। तो मैं यहाँ गोभी भी काट दे रही हूँ। खाना तो स्कूल चले ही गया है, अब बस मैं अपना काम ख़त्म करूँगी और काम पूरा करके फिर देखती हूँ। आज मतलब ठाकुर जी की जो पोशाकें हैं उनका सिलने का काम अगर पूरा करना है तो मशीन ठीक करनी होगी। मशीन ठीक करने का समय मिला तो मैं मशीन ठीक करूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ जो हमारी वेजिटेबल खिचड़ी है ना। तो वेजिटेबल खिचड़ी में क्या होता है ना, कई लोग तो साथ के साथ ही पूरा एक साथ डाल करके पकाते हैं, लेकिन काना ने मतलब काना की अलग से डिमांड है कि इस तरीके से बनाने मेरी। तो चावल अलग से पक रहे हैं खिचड़ी वाले, और उसके बाद में मैं जो वेजिटेबल सारी एक साथ भूनूंगी ना वो उसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए यहाँ सीटी लग गई है कुकर के। मतलब एक तरफ तो हो गई हमारी खिचड़ी और दूसरी तरफ जो है मैंने कहा था ना कि वो अलग से सारी सब्जियों को मैं पका लूँगी, तो वो है अभी। आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे मैं बना रही हूँ। पानी वो जाके ना मुझसे थोड़ा ज़्यादा गिर गया पानी। इसमें लौकी नहीं डाली क्या? मटर हम डाल देते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर पहले डाल देते हैं ना तो बाकी जो सब्जियां वो पकती नहीं है जल्दी से। ये देखो टमाटर ले लेती हूँ एक, वॉश करके दे। ये वाला तो हस्बैंड को देखो खड़े रह के खाना खा रहे हैं। आज की अब मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो इसको मैंने हटाया नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये मैं बाद में करूँगी। नंबर है क्या आपके पास? नहीं, फेसबुक। और ये नीतू जी के हस्बैंड आए हुए हैं, ये देखो। तो इनको जल्दी है और पूरा सोफ़ा वैसे सामानों से भरा हुआ है।
चलिए चम्मच दे दो। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन फैला हुआ है। भाई किचन की तरफ मत जाना क्योंकि सुबह मुझे बहुत सारा काम होता है, तो किचन की तरफ बिल्कुल मत देखना कि किचन गंदा हो रहा है। पहले तो मैंने ये टिफ़िन निकाला खाने के लिए, तो ये टिफ़िन भी किसी काम का नहीं है, अब इसमें नहीं बांध रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ का सामान भी मैं वापस रख देती हूँ। और ये हो गया खाना का टिफ़िन पैक। बड़ी टेढ़ी है मोटी मोटी, वो छोटे वाले गोल से मिला के चिपका दो। विजय जी मैं मिलाना चाहती हूँ, वो आते ना उसके हाँ बया के। यहाँ पे लड़का तो चिड़िया बढ़िया कुछ भी दे देगी घंटे घंटे। हाँ हमारा पेड़ नहीं था बड़ा, मुझे लगा था मम्मी और उधर बया के घोंसले किसी दिन अपन चले ना वहाँ से उतार के ले आते। पहले बच्चे होंगे ना उसमें। नहीं खाली भी है। तो जा रहे हैं विजय जी तो, और अब हस्बैंड भी जाएंगे। राधे राधे। लेके जा रहे थे पहला बहुत सारे बर्तन है, वो मैं इसमें डाल के रख देती। हाँ फिर वो एक साथ भिजवा दूंगी मैं। एक साथ भी दे दो। हाँ ठीक है ना फिर। ठीक है। ये भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए ऑफिस। तो फिलहाल खाना का टिफिन पहुंचाना है पहले तो। शूज के हाथ से धोया हो तो मैंने ही नहीं पागल, मैंने बाय। राधे राधे। राधे राधे ना। आराम से जाना। पानी लाऊं? नहीं यार, टाइम ठीक है। आ रहा हूँ मैं 5 मिनट। यहाँ बस जल्दी जल्दी अब मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है क्योंकि कमरा जो है एकदम भरा पड़ा है। सारे कपड़े वगैरह सब यूँ क्यों रखे हुए हैं, तो मुझे अब जल्दी जल्दी इन सबको जमाना है। और आज एक काम और है, वो है बेडशीट मुझे हटानी है, और ये जो पलंग है इसको खोलना भी है क्योंकि मैंने जो दीवान है इसके दीवान में मैंने स्वेटर वगैरह कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो फिर शादी में जाना है, निकालने भी हैं। तो पहले मैं बेडशीट हटा देती हूँ, फिर पूरा इसको साफ़ करूँगी। इधर फ़ोन भी आया हुआ था, मम्मी का फ़ोन था शायद, मैं वही सुनते सुनते काम कर रही थी क्योंकि बातों में मुँह से करनी है। यहाँ फिर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, जो भी मुझे निकालना था निकाल लिया था। फिर मैंने बेडशीट बदल दी थी। तो वही सर्दी में मैं वेलवेट वाली बेडशीट बिछाती हूँ ज़्यादातर, और गर्मी में मैं कॉटन वाली बिछाती हूँ। तो ये इस चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ क्योंकि ठंडा लगता है, जो कॉटन होती है ना वो ठंडी होती है। तो बच्चा सोता है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। इसको बिछाकर फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े उतारने के लिए, और क्योंकि ज़्यादा धूप में फिर कपड़ों का रंग हल्का हो जाता है, उड़ जाता है। तो मैं यहाँ बस फटाफट कपड़े उतार करके अंदर चले जाती हूँ, और फिर ये कपड़े भी तह करके रखने। हालांकि अंदर अभी काम बाकी है बहुत सारा। तो यहाँ फिर मुझे बेडशीट बिछाने के बाद में पिलो कवर चेंज करने थे। खोल ले बेटा आराम से। और अब पता है जैसे कि आप 2 कंबल देख रहे हैं, उसमें से एक वो हैवी वाला है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और एक ये लाइट वेट में है। तो उसको थोड़ा सा अगर मैं बाहर करवाती हूँ, ड्राई क्लीन करवाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चार्ज उसका पे मुझे करना पड़ेगा। शायद 1200 रुपये बता रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा है इसके लिए, मैं वो करूँगी। तो अभी जैसे थोड़ा सा फिर इस साल, पिछले साल भी धो दिया था, अब इसको ओढ़ के बिना धोए तो नहीं रखूँगी मैं, बिना धोए नहीं रखने वाली उसको। तो इसको धोने में लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा। तो वो इसको मैं वॉश करूँगी, तब ज़रूर से आप लोगों को बताऊँगी, वीडियो बनाऊँगी तब। फिर मैं इसको कवर इसलिए करती हूँ कि दिन भर देखिए डस्ट होती है, तो वो कंबल में नहीं जाए, क्योंकि हम इसे ओढ़ते हैं, काना उड़ता है, उसको डस्ट एलर्जी है। और ये जो हल्का वाला ये मैं बाहर रखती हूँ, उसको बाई चांस दिन में मैं ओढ़ लेती हूँ, काना ओढ़ लेता है, तो इसको बाहर की तरफ रखती हूँ। अब देखो इस साइड देखोगे ना आप, तो इस साइड में बहुत ज़्यादा गंदगी आपको दिखेगी। गंदगी तो वैसे कोई कचरा नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कपड़े वगैरह सारे फैले हुए थे, कुछ मेरे सूट वगैरह थे तो वो मुझे जमाने थे। ये इस तरह से एक एक सामान अगर जम जाएगा ना तो थोड़ा खाली लगने लगेगा। और एक कमरा मतलब ऐसा होता है कि जो एक कमरा होता है ना वो भरा भरा सा लगता है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो कमरा है वो थोड़ा खाली भी लगे और बैठने के लिए जगह बनी रहे। इसीलिए मैं सामने वाला जो ये हिस्सा होता है इसे हमेशा खाली रखती हूँ। अब आप देख रहे होंगे जैसे से एक एक चीज़ यहाँ से हटते जा रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई आपको नज़र आते जा रही है। और वास्तव में क्योंकि एक ही कमरा है ना, तो थोड़ी परेशानी होती है। अपना बहुत से लोग बोलते हैं कि बनवा लो, ये कर लो, लेकिन अगर ठीक है हम बनवा भी लें, लेकिन अगर कोई परेशानी है किसी को, या कोई किसी कारण से नहीं बनवा सकता है, तो क्या ही करें। यहाँ बस अब
मैं बाकी चीज़ें रख रही थी और मुझे सर में इतना दर्द था, कमर में बहुत तेज़ दर्द था, तो मुझे टेबलेट लेनी थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि आज शादी में जाना है, तो अगर मैं शादी में जाने के जस्ट पहले टेबलेट लेती हूँ तो आई थिंक मैं सफ़र आराम से कर पाऊँगी और शादी एंजॉय कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। और अगर मैं अभी गोली ले लेती तो ज़्यादा से ज़्यादा असर होता है एक गोली का 7 से 8 घंटा। तो मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, दर्द को दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। एक तो दिन भर मैंने काम के ऊपर से वज़न वगैरह का काम कर लेती हूँ ना, जैसे कि मैंने आज पलंग वाला जो था बक्सा वो ऊपर किया था विथ गद्दे वद्दे भी उठाए थे, विथ गद्दा मैंने ऊपर कर दिया, तो थोड़ा होता ही है। वैसे मुझे कमर में दर्द रहता ही है ज़्यादातर। यहाँ मैं एक एक चीज़ें वापस सही कर रही थी, क्योंकि डस्ट इतनी हो रही थी ना, अगर एक दिन में साफ़ नहीं करूँ ना तो बहुत सारी डस्ट न जाने कहाँ से आती है, कुछ समझ में नहीं आता। वो तो हवा में धूल के कण होते हैं, मुझे पता है, पर फिर भी मैंने एक एक चीज़ हटा के यहाँ से क्लीनिंग कर दी थी। और ऊपर यहाँ वॉच भी है, वॉच भी मैंने क्लीन कर दिया था, बट वो फास्ट फॉरवर्ड में नहीं आया है, क्योंकि उस पर भी मैंने कपड़ा चलाया था। फिर यहाँ एक बार मैं सभी चीज़ों को हटा के यहाँ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल होती है बहुत। तो ये पूरा हटा के मैं बाहर झाड़ के लेके आ जाऊँगी, और कॉर्नर से भी सारा सफाई करके फिर मैं इनको लगाऊँगी, क्योंकि काना भी यहाँ पर बैठता है और काना को डस्ट प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर यही होता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरा रखूँ, बेडशीट बार बार चेंज करती रहूँ, इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होता है। और इसे पलंग को झाड़ने के लिए तो एक अलग से ही ले रखी है मैंने, क्या बोलते हैं उसको, शायद एक स्टिक आती है, इसमें बहुत सारी स्टिक्स लगी होती है प्लास्टिक वाली, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेड साफ़ होता है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों तरफ ही मैंने क्लीनिंग कर दी है, और ये मैं आपको बता रही थी कि देखो मैंने कर दिया। अब आता है किचन वाला एरिया, जहाँ किचन है वहाँ पर भी वही, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं ट्राइपॉड लगा देती हूँ तो फिर जगह नहीं रहती है। और मैंने छोटा वाला, मेरे पास जो मिनी ट्राइपॉड है वो लिया था। यहाँ काना स्कूल से आ गया था और वो अपना काम खुद कर लेता है, तो अपने कपड़े तय कर रहा था, मैं इधर किचन में काम कर रही थी। तो गैस वगैरह साफ़ करनी थी। अच्छा, आप ये सोचोगे कि मैंने सुबह से गैस भी क्लीनिंग नहीं की है, तो नहीं, ऐसा नहीं था, दूध निकल गया था तो वो मैं क्लीन कर रही थी। तो दूध को रख के मैं काम करने लग गई थी, तो दूध निकल गया था, वो इतना थिक हो गया ना। बाकी मैं सब्ज़ी वगैरह गर्म करने में, जो भी मैंने चावल वगैरह बनाए थे, तो वो निकल गया, बहुत ज़्यादा रब करने पे हटा था, मेरे हाथ ही दर्द करने लगे थे। फिर मुझे बर्तन भी क्लीन करने थे। एक तो यही समझ में नहीं आता कि सुबह उठते हैं ना, तब से एक लगता है कि जैसे मुझ में चाबी भरी गई है सुबह से लेकर शाम तक वाली, और लगातार चल रही है। ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतना टाइम निकाल करके पूजा पाठ, घर को मैनेज करना, घर का काम और चैनल मैनेज करना, ये सब हो ही नहीं पाता है। इसीलिए मेरा जो ये व्लॉग वाला चैनल है ना, ये रेगुलर नहीं रह पाता है, क्योंकि या तो व्लॉगिंग ही कर लूँ, या लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति पर ही ध्यान दे दूँ, या ठाकुर जी की सेवा कर लूँ, या फिर मैं गृहस्थी संभाल लूँ, या फिर अपने बच्चे पर ही ध्यान दे दूँ। अब सोच रही हूँ कि मैं ये व्लॉग वाला चैनल बंद कर देती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं, अगर आप लोग या कोई कहेगा कि नहीं बंद करना, या थोड़ा किस तरह से क्या मेंटेन करूँ, तो वो मैं देख लूँगी। तो मामी सा आए थे, मैं जब झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, ये झाड़ू मेरी बाद वाली होती है, एकदम क्लीनिंग वाली झाड़ू थी, वरना सुबह झाड़ू लग चुकी होती है एक बार, और वो तो दिखाने का मेरे पास बिल्कुल कतई टाइम नहीं होता है। तो मामी सा आए थे फ़ोन लेकर के कि मेरे पीछे हाथ में फूल बना दो, क्योंकि मामी सा के यहाँ, मामी सा को इंगेजमेंट में जाना था। सो मैंने कहा कि आप 10 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट बैठो, मैं थोड़ा जितना भी है ये एक तरफ करके, कूड़ा जितना है एक तरफ करके, फिर मैं फूल बना दूँगी। तो फिर यहाँ मैं सारा कचरा उठा लेती हूँ एक साथ, और इतना भी टाइम नहीं था कि मैं वो कचरा उठाने वाला जो पात्र था वो लेकर के आऊँ। मैंने तो हाथ में लिया सारा और डस्टबिन किया, और जाती हूँ फिर मैं बाथरूम में हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ देखिए मामी साहब मेहंदी वगैरह लगा के चली गई थी, मैं काना को लेके आ गई थी, और काना आ गया था। सो अब हम लोग जाएंगे शादी में। तो मैंने गुड़िया के लिए एक साड़ी ली थी और साड़ी को पैक कर रही थी। तो कन्यादान अलग से देंगे और साड़ी दे देंगे, तो ये फिर मैंने एक साड़ी ली और उसको अच्छे से पैक कर लेती हूँ। फिर बिंदी का पत्ता रखती हूँ, ये सारी चीज़ें रख के, और फिर हम लोग लिख रहे थे नाम। तो
कान्हा पूछ रहा था मम्मा नाम क्यों लिखते हैं, क्या है, और चलो मैं भी मदद करवाता हूँ। तो वो एक टेप ले रहा था कि मम्मा मैं टेप लगा देता हूँ। मैंने मना किया कि बेटा टेप की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ मैं दवा ले लेती हूँ क्योंकि मैं शादी में जा ही नहीं पाऊँगी। तो आप सोचेंगे जाना क्या ज़रूरी, कि हाँ कुछ रिश्तों को निभाने के लिए ये कदम ही लेना ज़रूरी होता है। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, कान्हा की भी ठीक नहीं थी, उसको भी वॉमिटिंग थी, लाइट फीवर था, उसको दर्द था हाथ पैरों में। मैंने साड़ी निकाली थी, अपना कोट निकाल लिया था, जो भी है। और ये मेरा ऊनी कोट है और बहुत प्यारा है। मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ, डेली यूज़ में पहन भी नहीं सकते क्योंकि ये सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का है। तो यहाँ देखिए मेरा रूम अभी सेट है, अच्छा लग रहा है, सही है। गोपाल जी हमारे विराजे हुए हैं ही। तो सुबह नहा धो कर के बैठे थे, उसके बाद मैंने बांसुरी हटा दी थी कि आप आराम कर लो। और कैप तो अभी लगा के रखते हैं क्योंकि अभी थोड़ी ठंड तो है ही है, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ी ठंड तो है। बहुत ज़्यादा वाली ठंड अब नहीं है, बट ठंड है अभी। और बसंत पंचमी की बाद से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कम कर देती हूँ ऊनी कपड़े। लेकिन इस बार बसंत पंचमी के बाद तक मुझे लगा कि ठंड हो रही है। यहाँ कान्हा आ गया था, दिया बत्ती हमने उधर तो कर दी थी, या वहाँ से दीपक यहाँ ला के हम दिया बत्ती करते हैं। फिर हम लोग दीपक भी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो दीपक लगता है वहाँ सभी देवी देवताओं की आरती होती है, इससे तो यहाँ भी बनता है। और फिर कान्हा तैयार होगा, मैंने इसके भी कपड़े निकाल दिए थे। और ये देखिए दीपक निकाल दिया है। अब मैं ला करके और एक दीपक इसमें प्रज्वलित कर देती हूँ। और फिर मैंने साड़ी वेयर कर ली थी और तैयार होने लग जाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए मैंने उसे फास्ट फॉरवर्ड किया। और फिर हो जाती हूँ मैं तैयार। और फिर देखिए कान्हा आपको टाइम बता रहा था कि ये टाइम हो रहा है, हस्बैंड आ गए थे, हम लोग निकलते हैं फिर शादी में जाने के लिए। लिली मेरी नहीं ली अब ले रहा हूँ। देखो लीटर अच्छा मत रहे मम्मा का फेस। देखो साड़ी भी कितनी अच्छी बनी है। तू अंदर आया था ना। रेड बात तो ले रही है सफेद में तुम किस वाला एक में दिला के लाओ चल देख मम्मी रा करे यहाँ हस्बैंड आइसक्रीम लेते हैं और मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी क्योंकि कान्हा आइसक्रीम नहीं खा सकता है, तो फिर मैं भी नहीं खाती हूँ। क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो फिर मेरा बच्चा मेरी तरफ देखेगा, तो इसीलिए मैं आइसक्रीम नहीं लेती हूँ। क्योंकि उससे ज़्यादा तो मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और अगर मैं बाई चांस जूस ले रही हूँ तो कान्हा को थोड़ा सा उसकी तासीर को गर्म करके एक दो जो भी उसको घूंट पिलाना होता है बस वही पिलाती हूँ। तो मैं जूस मैंने भी नहीं लिया था और आइसक्रीम भी नहीं ली थी। कान्हा को हल्का सा टच किया था तो मैंने कहा कान्हा बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है, तो तू नहीं लेना इसको। तो कान्हा मान गया था क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं भी शादी में, आपको पता है, मैं दवाई लेकर के आई थी कैसे जैसे करके। तो आ गई थी तो मैंने खाना बहुत नॉर्मली जाके मैं खाना ही ले लिया था। और लास्ट में केवल रील बनवाने के लिए मैंने जो है डोसा हाथ में लिया था और छोटा छोटा सा बाइट एक दो लिया था, मतलब बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ मैं अपने देवर को कह रही थी कि भाई देखो कम से कम 20 बार ले लिया है। तो यहाँ सब लोग स्टार्टर ले रहे थे और हम लोगों ने स्टार्टर नहीं लिया था, केवल हस्बैंड ने यहाँ ली थी। हालांकि जो एक बार नाश्ता शायद पता नहीं किसने मुझे ला के दिया था, वो उसमें से हम तीनों ने एक एक बाइट लिया था। और मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर रही हूँ, मिट्ठू बोल रहा है। ये देखो पापा क्या लेने आए हो। ये लगा मेरे को पापा क्या लेने आए हो। डोसा यहाँ मैं अपने भांजे के साथ में केवल कान्हा से वीडियो बनवाने के लिए एक दो बाइट ले रही थी कि कान्हा को कह रही थी कान्हा वीडियो बना दे, ये भी कहा कान्हा एक फ़ोटो ले ले प्लीज़। तो बस इसलिए उसमें से ले रही थी, बाकी हस्बैंड ने लाके और बच्चों को दे दिया था, बच्चे खुद भी लेके खा रहे थे। यहाँ फिर आप इन्हें देखते ही हो, कभी कभार भजन में देखा ही होगा। तो ये विद फैमिली आए हुए थे, फिर हम लोग इनसे बात करने लगे और क्योंकि हमें वरमाला थोड़ी सी देखनी थी
दूल्हा वैसे तो देख लिया था, लेकिन देखना था दूल्हा दुल्हन को। एक शादी में जाते तो ऐसा होता ही है ना कि दूल्हा दुल्हन को देख कर ही चलेंगे। और फिर हम यहाँ बातें कर रहे थे हस्बैंड, तब तक फिर एक और आइसक्रीम ले लेते हैं। और जबकि उनको बहुत खांसी भी हो रही थी, बहुत मतलब पता है उनको ठसका लगा हुआ है, पर फिर भी उनको लेना है। तो हम लोग तो यहाँ पे बातें कर रहे थे, काना इधर से उधर घूम रहा था मेरे आसपास में। अभी तो काना मेरा वीडियो ले रहा था, और जो रियल वॉइस है वो मैंने दबा दी थी। मैं आप सब लोगों से मिलवा रही थी कि ये राखी दीदी है, ऐसा कुछ करके, और बता रही थी कि ये इनके बेटे हैं बड़े और ये इनकी बेटी हैं। तो इस तरह से आप लोगों से मिलवा रही थी। फिर कॉफ़ी लेती हूँ लास्ट में, क्योंकि ठंड लग रही थी, गार्डन बहुत खुला था। और कॉफ़ी लेकर के हम लोग थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन को देखते हैं। यहाँ हम लोग दूल्हा दुल्हन को ही देख रहे थे। इसके बाद हम लोग सीधा घर के लिए ही निकल जाते हैं। तो बस दुल्हन की एंट्री हो रही थी। तो ये हमारी गुड़िया है, जो कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में ही रहती हैं। और ये ऐसा होता है, हालांकि बहुत कम बातचीत होती है मेरी, लेकिन फिर भी जब ये वाला पल देख रही थी ना, तो मन एकदम से भावुक हो जाता है। मन में ऐसे चल रहा था कि अब एक और गुड़िया चली जाएंगी। मतलब जानते हैं आपस में थोड़ा तो बात करते हैं, भाभी ऐसे करके, या फिर मैं किरण दीदी कुछ ऐसा करके। अब ये भी यहाँ से विदा हो गई हैं। फिर बहुएँ आ जाती है और वो बहुत कम बात करती हैं आपस में, उन्हें इतनी इजाज़त होती ही नहीं है। चलो खैर, मुझे तो वैसे भी समय नहीं मिलता है भाई, हमारे ठाकुर जी मुझे इतना समय देते ही नहीं हैं। और ये कान्हा ने जो भी कुछ शूट किया, इसको डालने के पीछे सिर्फ कान्हा की खुशी है। बिकॉज़ कान्हा को इस तरह से लाइटिंग और स्मोकिंग, और ये जो आप देख रहे हैं जो भी इवेंट जो जिस तरीके से इन्होंने किया था, मतलब ये कान्हा को देखना बहुत पसंद है। तो ये कान्हा ने लिया था, ये उसकी खुशी के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। या फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए और घर पहुँचते हैं। तो कान्हा की खुशी के लिए ही मैंने वीडियो में भी रखा है, मैं बता दूँ आपको। यहाँ देखिए, घर के लिए हम लोग निकल ही रहे थे। तो हम लोग मतलब जानते वानते नहीं थे, लेकिन एक भैया देख करके इनको हंस दिए इस तरह से जैसे कि पहचानते हैं। तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि भाई आपको पहचानते हैं क्या, कि आपको देख के हंस दिए। तो बोलते हैं अरे भाई नहीं पहचानते, कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से हम लोग हंसते हुए आ रहे थे, हमें बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे। फिर हस्बैंड कह रहे थे कि हो सकता है भाई जानता हो। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम किसी को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से बातचीत करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हस्बैंड अपने लेते हैं बाइक हाथ में, और हम लोग निकल जाते हैं फिर। और रात वैसे बहुत हो चुकी थी, आई थिंक 11 बज चुके थे। और आप लोग मिट्ठू को सुन ही रहे होंगे कि वो मैं जब आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ सारी चीज़ें, तो मिट्ठू बोल रहा है। सो कैसा लगा आपको व्लॉग, बताना ज़रूर से। व्लॉग बनाना है नहीं बनाना ये भी बताना। फिर आते हैं हम लोग घर पे, लॉक खोलती हूँ, अंदर आती हूँ। बस घर में घुसते ही जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती भाई। घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। और फिर घर आती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि कभी भी हमने ज़्यादा देरी नहीं की है। अब हो गया है रात का समय। बताती हूँ आपको कि रात का समय ये हो रहा है, और बस अब कुछ नहीं करना। तो बस अभी वॉशरूम होके आएंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, और मिलती हूँ कल सुबह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खम्मा गणी, राधे राधे। और चेंज वगैरह कर लिया है हम सब लोगों ने, और चेंज करके अब हम लोग जाते हैं, सोना है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 के समथिंग समय हो रहा है। तो अब हमें टाइम पे सोना चाहिए, क्योंकि शादी पार्टी में जाते तो हो ही जाता है। शादी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और अब गुड़िया है जो ससुराल विदा हो जाएगी। सो आप सब लोगों से विदा लेती हूँ, यही कहकर कि ईश्वर सभी जितनी भी बेटियां हैं उन सबको बस अच्छा जीवन साथी दे, खूब सारी खुशियाँ उनके जीवन में आए, और खुशियों से उनकी झोली भर जाए। तो आज का व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा, खमा गणी।